जैन साथियों, हम पढ़ने वाले हैं लाला लाजपत राय जी के बारे में, शेरे पंजाब के बारे में, और जिनके बारे में पंजाब नेशनल बैंक की जिन्होंने स्थापना की। तो आज इस टॉपिक में लाला लाजपत राय जी के बारे में हम जानेंगे। काफ़ी शानदार टॉपिक है और आप लोगों के पाठ्यक्रम में ये शामिल है, राष्ट्रवादी नेताओं में ये शामिल होता है और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, लाला लाजपत राय जी का जो जन्म है ये 28 जनवरी 1865 को हुआ था पंजाब के इलाकों में। तो हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, लाला लाजपत राय, तो इनका जो जन्म है, इनका जन्म होता है 28 जनवरी 1865 को। कहाँ पे होता है? पंजाब में। ठीक है, पंजाब में होता है। और इनके माता पिता के बारे में ये कहा जाता है कि इनके पिताजी जो हैं वो महाजन थे, राधा कृष्ण जी, और इनकी जो माता जी जो हैं वो सिख कम्युनिटी यानी कि सिख धर्म से संबंधित थी। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। इनके पिताजी महाजन थे, वे माता सिख थी। क्या थी? सिख थी। और इनके जो पिताजी है ना वो टीचर थे। ठीक है, इनके पिताजी जो हैं वो क्या थे? टीचर थे, राधा कृष्ण जी। अब देखो, इनके पिताजी शिक्षक थे, इसलिए उस समय जिस समय अंग्रेजों का गुलाम भारत जो है वो था, अंग्रेजों के प्रभाव में था, तो ये बात जानते थे कि आदमी को कानून की समझ होनी चाहिए। और अंग्रेजों के सामने उनकी अदालतों में इंग्लिश की जो पढ़ाई है वो होती थी। इसलिए उन्होंने लाला लाजपत राय के लिए वकालत का रास्ता जो है वो चुना। तो इसलिए लाला लाजपत राय जो हैं ये क्या करते हैं? वकालत की पढ़ाई करते हैं। वकालत की पढ़ाई की। कहाँ से की थी इन्होंने वकालत की पढ़ाई? लाहौर से। ठीक है, लाहौर से। लाहौर के अंदर विधि की पढ़ाई होती थी और लाहौर से ही इन्होंने विधि की जो पढ़ाई है, कानून की जो पढ़ाई है वो की। और इनकी दिलचस्पी जो है वो प्रारंभ से ही वकालत में थी, इसलिए इन्होंने वकालत की पढ़ाई की 1886 के आसपास। अब देखो, जब ये वकालत की पढ़ाई कर रहे थे, इसी समय इनकी जो मुलाकात है वो दो महत्वपूर्ण आदमियों से होती है। उनमें एक थे हंसराज और एक थे गुरुदत्त। इनसे इनकी मुलाकात हुई और इन दोनों का जो कम्युनिकेशन है, इनकी बातचीत है वो बहुत बेहतर बैठती है और ये अच्छे मित्र बन जाते हैं। वकालत की पढ़ाई की लाहौर विश्वविद्यालय में ना, लाहौर में उन्होंने पढ़ाई की। यहीं पर इनकी मुलाकात गुरुदत्त से होती है, जिन्होंने इनकी मुलाकात जो है वो दयानंद सरस्वती से कराई। अब देखो, दयानंद सरस्वती जी के साथ इनकी मुलाकात हुई तो स्वाभाविक है इनके ऊपर आर्य समाज के विचारों का प्रभाव पड़ेगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ, इनके ऊपर आर्य समाज के विचारों का प्रभाव पड़ा। और आर्य समाज के जब विचारों का प्रभाव पड़ा तो इनकी जो जोड़ी है, इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना जो है वो कर दी। किसकी? दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना ये करते हैं। तो हंसराज के साथ मिलकर इन्होंने दयानंद वैदिक कॉलेज, जो स्कूल उस टाइप में था, की स्थापना की।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अब देखो इन्होंने इनके ऊपर आर्य समाज के जो प्रभाव हैं वो आने लगे और इन्होंने पंजाब के जो क्षेत्र हैं उनमें आर्य समाज के काफ़ी प्रचार प्रसार जो हैं वो भी किए थे। तो दयानंद वैदिक जो कॉलेज है उसकी इन्होंने स्थापना की थी और इसके बाद इन्होंने एक आर्य गजट जो है इसका भी संपादन किया था। बाहर से एक शादी जा रही है, बारात जा रही है ना, तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी शायद बाहर से, कोचिंग के दूर से जा रही है, लेकिन आजकल मालूम है साउंड होता है तो 1-2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आवाज़ आएगी ना। तो आर्य गजट का जो संपादन है वो किया था इस, ठीक है। तो वो शादी की बारात जा रही थी, वो साउंड आ रहा होगा, अब नहीं आ रहा होगा, वो चली गई। देखिए आर्य गजट का इन्होंने संपादन किया। इसके अलावा इन्होंने 1888 में ये कांग्रेस पार्टी के पास आने लगते हैं धीरे धीरे करके और कांग्रेस पार्टी के विचारों से प्रभावित हुए, इसीलिए इन्होंने इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। किसमें भाग लिया? 1888 में इलाहाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। क्या लिया? कांग्रेस के जो अधिवेशन है उस कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था और यहाँ इनकी मुलाकात कई कांग्रेस के लीडर्स से हुई, कई कांग्रेस के नेताओं से इनकी मुलाकात जो है वो होती है और उनके विचारों से ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। लेकिन लाला लाजपत राय की जो सोच थी उस सोच में थोड़ा अंतर ये था कि ये जो है ना उग्र विचारों के समर्थक थे। किनके? ये उग्र विचारों के समर्थक थे। अच्छा, ये एक बात और कहते थे कि भैया आप लोग जो लड़ाई लड़ते हो ना, कि भैया निवेदन कर रहे हो, एप्लीकेशन दे रहे हो, इनसे काम नहीं बनने वाला। ये तो अनुनय विनय की जो नीति है ना, ये सपोर्ट ही नहीं करेगी अंग्रेजों के सामने, मारो इनको। तो उग्र विचारों के समर्थक थे, अनुनय और विनय, निवेदन करना के विचारों का विरोध किया, कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता थे वो इस प्रकार के से थे कि अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करते थे कि यार ये काम सही नहीं है रो भैया, देख लो ऐसा काम सही ना है रो। तो कई बार ये इस विचारधारा का विरोध करते थे कि कांग्रेस के नेताओं से खफा रहते कि यार क्यों निवेदन करते हो, इनको तो मारो पकड़ पकड़ के। तो अनुनय विनय के विचारों का विरोध किया, ठीक है, और उग्र आंदोलन का समर्थन किया, और इन्हीं के जब विचार थे तो कांग्रेस में 2 तरह की विचारधारा डेवलप होती है। एक विचारधारा डेवलप होती है नरम दल वालों की और एक विचारधारा डेवलप होती है गर्म दल वालों की। तो नरम दल के और गर्म दल के यहाँ पे यही अब बाल गंगाधर क्या कहते हैं, लाला लाजपत राय की विचारधारा के लोग और जुड़ते गए और यहाँ पर इनका गुट बन गया, लाल बाल पाल, ठीक है, और यही कांग्रेस को आगे जाके विभाजित करेगा। तो देखो 1907 में, ये तो फेमस है, 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन, ठीक है, ये तो फेमस है। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो गया। इसमें गर्म दल वाले एक तरफ हो गए और नरम दल वाले एक तरफ। उन्होंने कहा था कि भाई हम साथ नहीं चलेंगे, ये तो हमेशा लड़ाई झगड़े, उग्र आंदोलन, मार पीट इसकी बात करते थे, वो अलग प्रकार की रणनीति बनाते थे, है ना। तो इसलिए इनका टकराव हर बार होता था और 1907 में तो अति हो गई, कहा कि भाई अलग अलग हो लेते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस का क्या हो गया, विभाजन हो गया और कांग्रेस के विभाजन में जो हमारा पक्ष है, ठीक है, तो गर्म दल व नरम दल अलग। और तुमको मालूम है कि जो गर्म दल है इसमें 3 लोग, लाल बाल पाल, ये फेमस हैं, ठीक है। तो ये फेमस है, तो इसमें से लाला लाजपत राय को आपको इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि इनके ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा। तो इसीलिए 1907 में इन्होंने कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये एक वैचारिक विभाजन था, ठीक है।
नरम दल वालों का भी उद्देश्य वही था और गर्म दल वालों के भी उद्देश्य वही थे, लेकिन तरीके अलग थे दोनों के। और ये एक वैचारिक विभाजन था, ऐसे नहीं कि भाई कांग्रेस पार्टी का ये कोई इलेक्शन लड़ रहे थे या कोई और इनके अंदर बात थी या कोई पद को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। केवल विचारधाराओं को लेकर इनका डिवाइडेशन हुआ था। अब देखो, इसी समय हम 1907 की बात बता गए, लेकिन 1905 में एक आंदोलन चला था, आप लोगों को याद है, वो तो स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। तो ये स्वदेशी जो आंदोलन था ना, इसको इन्होंने लीड किया था। तो 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कहाँ के थे? अधिकतर पंजाब। तो पंजाब के आसपास से लीडरशिप, नेतृत्व करते थे, इनको जिम्मेदारी मिलती थी कि भाई पंजाब में आप लोग देखना है इस मामले को। तो 1905 के स्वदेशी आंदोलन को पंजाब में लीड किया, है ना, नेतृत्व किया। अब जैसे ये लीड कर रहे थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। और इनके साथ एक गलती, एक कहते हैं कि अन्याय ये हुआ कि इनको क्या ट्रायल का मौका नहीं दिया, इनकी बात ही नहीं सुनी गई, उठा के सीधा इनको जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो बिना ट्रायल के इन्हें सीधा जेल भेज दिया। आज भी ऐसा होता है कई मामलों में, सीधा जेल भेज दिया। ठीक है, सीधा जेल भेज दिया। और सीधा जेल भेज दिया। कौन सी जेल में बंद किए गए? मांडले जेल में बंद किए गए। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि लाला लाजपत राय जो हैं इनको किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो 1905 में इनको गिरफ्तार किया गया था। कहाँ की जेल में रखा था? इनको मांडले जेल में बंद किया गया था। और जो है इनको कई साल जो है वो बंद करके रखा था। चलिए, हो गया। अब देखो, एक अंग्रेज अधिकारी से आप परिचित होंगे, मिंटो। लेकिन सब नाम तो सुना है। मिंटो जो है वो एक बात कहते थे। मिंटो क्या बात कहते थे? मिंटो ये बात कहते थे कि कांग्रेस जो है ना, वो तो एकदम नरम है, बिल्कुल नरम। मतलब कांग्रेस तो हमारी प्रति वफादार है, लेकिन जो कांग्रेस का ये कार्यकर्ता है जिसका नाम है लाला लाजपत राय, ये जो है ना, ये वफादार नहीं है, ये विद्रोह करता है, ये उत्पाद मचाता है। तो मिंटो ने क्या कहा था? कांग्रेस तो वफादार है, पर लाला जी लिखना है, लाला लाजपत राय। लाला जी मतलब हिंसक हैं या आप खतरनाक हैं, खतरनाक हैं। तो आपको पता चल रहा है कि भाई एक जो आदमी जो कि उग्र विचारधारा का है, हमेशा मारने की बात करता है, हमेशा हर जो काम है उस हर काम को क्या है, हिंसा के जरिए करवाना पसंद करता है कि मारो। आज़ादी आपको ऐसे ना मिलेगी, इनसे आप निवेदन करोगे। तो ये जो बात है वो किसने कही थी? मिंटो ने कही थी। किसने कही? मिंटो ने कही। इसके अलावा इन्होंने पंजाब और उसके आसपास कई बार किसानों के लिए मदद की, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए काम किया था। तो इन्होंने पंजाब के आसपास किसानों के लिए काम किया। ठीक है, इसके अलावा तुमको पता ही है विधि के छात्र थे, तो वकालत के थे, तो वकालत के लिए भी प्रसिद्ध हुए है। वकालत के लिए कहाँ पे पता है? पंजाब, हिसार फिरोजा के जो क्षेत्र हैं, सॉरी हरियाणा के क्षेत्र हैं, हिसार फिरोजा में प्रसिद्ध होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनका शुरू में गांधी जी के साथ जो विचार हैं वो गांधी जी के साथ इनके अच्छे विचार थे, अच्छी पढ़ती थी, अच्छी बनती थी। लेकिन एक बार ये गांधी जी से नाराज हो गए असहयोग आंदोलन को लेकर। किसको लेकर? असहयोग आंदोलन को लेकर ये गांधी जी से क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं। इन्होंने एक संगठन बनाया। देखिए, तो 1914 में
जब अब आपको होगा 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। तो 1914 में ये इंग्लैंड गए। अब इनकी विदेश यात्रा शुरू हो गई। ये कहाँ गए, इंग्लैंड गए। लेकिन जब ये इंग्लैंड गए तो उसी समय प्रथम विश्व युद्ध जो है उसको लेकर तैयारियां तेज हो गई। तो ये उससे उसका प्रभाव, उसके इम्पैक्ट से बचने के लिए अमेरिका निकल गए। कहाँ चले गए, अमेरिका। तो इंग्लैंड गए और वहाँ से अमेरिका चले गए, वहाँ से अमेरिका चले गए। ठीक है, अमेरिका पहुँच गए। अमेरिका में काफ़ी समय तक जो है वो रहते हैं और अमेरिका के अंदर इन्होंने एक संगठन की स्थापना की थी और इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, जो अमेरिका में की गई थी, किसके द्वारा की गई, लाला लाजपत राय के द्वारा की गई। ठीक है, तो ये लोग, आप लोग इसको ध्यान जो है वो रखना। अब इस संगठन, इसकी स्थापना जो है वो 1917 के आसपास हुई थी। ठीक है, 1917 के आसपास, क्योंकि 1914 में गए थे और फिर 1914 के बाद फिर अमेरिका चले गए 1917 में। और ये प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी घूमे थे। प्रथम विश्व युद्ध में ये अमेरिका गए और अमेरिका से फिर ये जो है वो जापान चले गए थे। इसको आगे लिखेंगे ना, यहाँ इतना घसरम पट्टी हो जाएगी। तो आप लोगों ने देखा कि मिंटो कहते हैं कि कांग्रेस तो वफादार है, पर लाला जी जो हैं वो काफ़ी हिंसक और ख़तरनाक हैं। क्या हैं, काफ़ी हिंसक हैं और काफ़ी ख़तरनाक भी हैं। इसके अलावा पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में इन्होंने किसानों को लेकर क्या किया, बहुत सारा काम किया। वकालत के लिए जाने गए, बहुत सारे इन्होंने हरियाणा के आसपास के मामले जो हैं वो लड़े थे। ठीक है, इसको लेकर काफ़ी इनकी जो प्रसिद्धि है वो हुई थी। इसके अलावा 1914 में ये इंग्लैंड गए थे। तो इंग्लैंड के अंदर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय, इसलिए वहाँ से अमेरिका चले गए और वहाँ से अमेरिका चले गए। फिर उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की स्थापना कर दी। इसको लेकर काफ़ी क्वेश्चन जो है वो आता है। और अमेरिका जब ये पहुँच गए, अमेरिका से जापान जाते हैं। ठीक है, और जापान में उनके वहाँ के प्रधानमंत्री से मिले थे और फिर जापान से ये कहाँ गए थे, चीन गए। जापान से कहाँ चले गए, चीन गए और फिर चीन से फिर वापस अमेरिका चले गए। चीन से वापस अमेरिका। ठीक है, तो ये इनकी कुछ विदेशी यात्राएं थी। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि लाला लाजपत राय जो हैं उन्होंने कौन कौन से देशों की यात्राएं की थी। अब देखो, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होते हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल, असहयोग आंदोलन में शामिल होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, इन्होंने लीड भी किया था पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में। लेकिन ये नाराज हो जाते हैं गांधी जी से, इसको बीच में बंद कर दिया था। तो गांधी जी द्वारा बीच में आंदोलन बंद होने से नाराज होते हैं और ये आंदोलन छोड़ के बिना महात्मा गांधी जी से मिले हुए और ये अपने क्षेत्रों में चले गए थे। इस बात की इन्होंने काफ़ी आलोचना की थी कि गांधी जी ने ये जो आंदोलन है ये बिना पूछे इन्होंने ये वापस जो है वो कर लिया है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये कोलकाता का एक विशेष अधिवेशन हुआ था। कोलकाता के विशेष कांग्रेस अधिवेशन, विशेष कांग्रेस अधिवेशन, ये 1920 वाले की बात कर रहा हूं मैं ना, कोलकाता का। तो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी, इसकी अध्यक्षता की। ठीक है, दोनों याद रखने हैं आपको। वहाँ ये पहली बार शामिल हुए थे इलाहाबाद अधिवेशन में और इन्होंने कोलकाता अधिवेशन जो है
इस कोलकाता अधिवेशन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। कब की थी, 1920 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। स्वराज पार्टी के सहयोग से विधान परिषद पहुंचे, ठीक है, विधान परिषद पहुंचे, लेकिन मोतीलाल नेहरू के साथ विवाद हो गया, के साथ विवाद, ठीक है, मतभेद बोलते हैं इसको, ऐसे नहीं आप लोगों की तरह झगड़े नहीं करते, बड़े लोग हैं ना, ये सब हमारी तरह लड़ने लग गए कि हमारी तरह ऐसे झगड़े नहीं होते, मतभेद होते हैं। के साथ विवाद या मतभेद होने पर पद व पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, पद व पार्टी से त्यागपत्र दिया। और आप लोगों को मालूम है कि जब कोई आदमी कोई पार्टी छोड़ देता है, इन्होंने स्वराज पार्टी छोड़ दी तो गुस्सा आया इनको, और गुस्से में इन्होंने क्या किया था, गुस्से में इन्होंने खुद की पार्टी बना ली जिसका नाम रखा नेशनलिस्ट पार्टी। क्या नाम रखा, नेशनलिस्ट पार्टी। तो नेशनलिस्ट पार्टी का गठन, ठीक है, नेशनलिस्ट पार्टी का गठन किया। स्वाभाविक सी बात है, जब आदमी की कोई पॉलिटिकल पार्टी से लड़ाई होती है तो उस समय ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी तो थी ना, तो इन्होंने गुस्से में आके खुद की पॉलिटिकल पार्टी बना दी, जो बाद में इतनी प्रभावी नहीं हुई, और बाद में इनके मतभेद जो हैं वो भी क्या हो गए थे, शांत हो गए थे, क्योंकि सबका उद्देश्य तो एक ही था, अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करना, चाहे वो कैसे भी करो, चाहे वो उसकी पार्टी में रह के करो, चाहे इनकी पार्टी में रह के करो, चाहे बहुत सारे लोग जो थे वो बिना पार्टी के भी संघर्ष कर रहे थे। तो इस प्रकार अब एक इम्पोर्टेंट टाइम आता है 1928 का, और जब 1928 का टाइम आया तो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था उस समय, और साइमन कमीशन के विरोध के समय ही लाला लाजपत राय जो हैं इनको लाठी लग गई, और लाठी लगने से इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। काफ़ी अब 1928 के अंदर साइमन कमीशन का नाम सबने सुन रखा है, ठीक है, ये साइमन कमीशन इंग्लैंड से आया था। तो साइमन कमीशन का विरोध किया गया। उसी समय अक्टूबर 1928, ठीक है, अक्टूबर 1928 में एक अंग्रेज अधिकारी था सैंडर्स, नाम काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने, सैंडर्स। इसको बाद में आगे बताएंगे क्या किया था इसके साथ में। तो अक्टूबर 1928 में सैंडर्स ने लाठी चार्ज, आज भी होता है, पुलिस वाले मारते हैं, लाठी चार्ज के आदेश दिए, ठीक है, आदेश दिए। और जब आदेश दिए तो पहले जो लाठी चार्ज करते थे वो तो अंधाधुंध मारते थे, आजकल तो लाठी चार्ज करते हैं तो पैरों के नीचे मारते हैं, है ना। तो उस समय कहीं भी मारो, तो इनके सर पे लाठियां जो है वो मारी गई, इसके बाद बेहोश होकर गिर गए, फिर ऊपर से और लाठियां मारी गई, जिसकी वजह से इनको काफ़ी गहरी चोट आ गई। तो सिर में लाठी लग जाने के कारण इनकी अक्टूबर में जाके लाठी लगी थी और 15-17 दिन बाद मर गए थे। 17 नवंबर को 1928 को, ठीक है, आप लोग इसको भी नीचे लिख लेते हैं के कारण 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मृत्यु। लाला लाजपत राय की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब देखो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई तो कोई छोटे मोटे आदमी तो थे ना, तो रिएक्शन आएंगे, और रिएक्शन क्या आया, रिएक्शन बहुत खतरनाक आया। भगत सिंह एंड पार्टी एक्टिव हो गई और सैंडर्स को मार दिया, ठीक है। भगत सिंह की टीम है ना, सहयोगी या टीम,
की टीम ने, और पता है सैंडर्स 1 महीने बाद ही मार दिया था इसको, सैंडर्स की हत्या। देखो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई 17 नवंबर को और इसको मार दिया 17 दिसंबर को, पूरे 30 दिन के बाद, 17 दिसंबर। ठीक है, ये डेट याद रखनी है, पूरे 1 महीने के बाद 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी और 17 दिसंबर को सैंडर्स को मार दिया था इन लोगों ने। तो ये तो हो गई लाला लाजपत राय की जर्नी, जो इम्पोर्टेंट काम किए। अब देखो लाला लाजपत राय ने एक इम्पोर्टेंट कथन बोला था जब इनको लाठियाँ मारी जा रही थी, और वो कथन बड़ा फेमस है। ठीक है, तो वो देख लो क्या कथन इन्होंने कहा था। तो लाला जी बोलते हैं इनको, इनका कथन है कि आप लोग जो ये जब वो लाठियाँ मारी जा रही थी तो उस समय कह रहे थे कि मेरे शरीर के ऊपर मारी गई जो एक एक लाठी है ये अंग्रेजी ताबूत में अंतिम कील के समान साबित होगी, है ना, या ब्रिटिश साम्राज्य में कील के समान साबित होगी। तो मेरे ऊपर मारी गई लाठियाँ, मेरे ऊपर मारी गई लाठियाँ ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में, कब्र बोलते हैं इसको, है ना, अंतिम कील साबित होंगे। ठीक है, इनका एक स्टेटमेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके पूछ लेते हैं, लेकिन यही वाली बात है कि अंतिम कील, यानी कि भाई मेरे ऊपर तुमने जो लाठियाँ मारी हैं ये तुम्हारी अंतिम कील हैं, कब्र की कील हैं, जो तुम मेरे को गाड़ रहे हो, ये तुम्हारी कब्र जो है वो खोदेंगी और तुम्हारा जो साम्राज्य है इस साम्राज्य का पतन हो जाएगा। ठीक है, अब गांधी जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, इस पर बहुत फेमस स्टेटमेंट है। गांधी जी ने क्या कहा था, अच्छा देखिए गांधी जी क्या कहते हैं। गांधी जी ने कहा था कि भैया ये जो लाला लाजपत राय की मृत्यु है ना, ये नॉर्मल मृत्यु नहीं है। इन्होंने कहा था कि सौर मंडल से एक तारा जो है वो टूट गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु पे गांधी जी कहते हैं कि सौर मंडल से एक तारा, सौर मंडल से एक तारा टूट गया। सौर मंडल से एक क्या टूट गया, तारा टूट गया। ठीक है, तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। अब देखो इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी। देखो पहले तो एक चीज़ देख लेते हैं कि ये कई सारी लैंग्वेज जानते थे, भाषाएं जानते थे, कई सारी भाषाओं के जानकार थे। भाषा, अब देखो कौन कौन सी भाषा जानते थे। ये उर्दू भाषा जानते थे, ये हिंदी भी जानते थे, इंग्लिश भी जानते थे। ठीक है, उर्दू जानते थे, हिंदी जानते थे, और ये जिनका जन्म हुआ था पंजाब में, तो स्वाभाविक है पंजाबी जानते। तो 4 भाषाओं के जानकार थे। कितनी भाषाओं के जानकार थे ये? 4 भाषाओं के जानकार थे। कितनी भाषा? 4 भाषा। और इन्होंने जो सबसे ज़्यादा लेखन किया ना, वो सबसे ज़्यादा लेखन किया था उर्दू भाषा में। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो लेखन है वो किया था। और उर्दू भाषा में लेखन इनके द्वारा किया गया। और इन्होंने कई सारे उस समय की जो फेमस सेलिब्रिटी थी, कई सारे महापुरुष थे, उनके जीवन की जीवनियाँ इनके द्वारा लिखी जाती हैं। ठीक है, आप कहोगे साहब जैसे, तो 1-2 नाम जो हैं वो हम देख लेते हैं। इन्होंने दयानंद सरस्वती, ठीक है, तो ये बहुत आर्यों का प्रभाव था। दयानंद सरस्वती की जीवनी लिखी। जीवनी लिखने का मतलब है इन्होंने 2 कॉपी की थी, मतलब जो पहले से लिखी हुई, ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बार लिखी थी। इन्होंने इन सब की जो लिखी हुई जीवनियाँ थी उनको बस इन्होंने ट्रांसलेट किया था। तो ये उर्दू में लिखी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने श्री कृष्ण के ऊपर भी उसको इन्होंने लिखा था। सबसे इम्पोर्टेंट है मैजनी। मैजनी, अच्छा इस मैजनी जो हैं इनको ये अपने एक गुरु मानते थे। आप लोगों जब उन्हें वर्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप लोग उनमें पढ़ते हैं मैजनी, है ना। आप लोग इटली का एकीकरण पढ़ते हैं तो इनके बारे में पढ़ा जाता है। जो किताबें हैं ये भी लिखी थी, ठीक है। और इसके अलावा जो मैजनी की जो बुक है, उस बुक का इन्होंने क्या किया था, हिंदी में अनुवाद भी किया था। तो शिवाजी और सम्राट अशोक, और एक और थे एकीकरण से संबंधित, इटली के एकीकरण में, उनका नाम था गैरिबॉल्डी।
ठीक है, ये वर्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो गैरीबाल्डी के बारे में एक ही के एकीकरण में पढ़ा जाता है। तो इनकी जो जीवनियाँ हैं उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया था। श्री कृष्ण मैजनी आर्य समाज के बारे में इन्होंने काफ़ी लिखा, कई किताबें लिखी। इसके अलावा शिवाजी, सम्राट अशोक और गैरीबाल्डी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनसे कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। चलिए, अब इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर निकाले थे, अखबार निकाले थे, वो देख लेते हैं। न्यूज़पेपर तो एक इन्होंने पंजाबी निकाला था, दूसरा इन्होंने द पीपल। देखो ये इंग्लिश में आता था, ये किस में आता था? इंग्लिश भाषा में था ये, ठीक है। एक और था इनका वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये दैनिक था, ये भी दैनिक था, और ये साप्ताहिक, 7 दिन में एक बार इंग्लिश वाला, ठीक है। इनके न्यूज़पेपर पंजाबी, द पीपल और वंदे मातरम। इसके अलावा इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी, बुक लिखी थी, जिनमें अनहैप्पी इंडिया बहुत फेमस है, ठीक है। इनकी बुक हैं, उनमें कई बार पूछा जाता है कि अनहैप्पी इंडिया किसकी किताब है? अनहैप्पी इंडिया, ठीक है। किताब जिनकी यंग इंडिया और भारत का राजनीतिक भविष्य। ठीक, तो अनहैप्पी इंडिया, भारत का इंग्लैंड पर ऋण, यंग इंडिया और भारत का राजनीतिक भविष्य। तो ये हमने लाला लाजपत राय के बारे में इंपॉर्टेंट उनकी किताबें देख ली। जो कुछ स्थापनाएं हैं उन स्थापनाओं को देख लेते हैं। नेशनल कॉलेज लाहौर की स्थापना कब होती है? 1921 में। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट जो बात है, वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका उद्घाटन ना गांधी जी ने किया था। इसका जो उद्घाटन है वो कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं, ठीक। तो नेशनल कॉलेज लाहौर की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला लाजपत राय जी के द्वारा की जाती है। इसके अलावा इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना की थी, और उद्घाटन जो है वो कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। तो ये दोनों की दोनों कुछ स्थापनाएं इनकी थी, और ये दोनों की दोनों स्थापनाएं जो हैं वो कब होती हैं? 1921 में इनके द्वारा स्थापना की गई थी। जो आपको एक बात शुरू में बताई थी कि पीएनबी की बैंक के संस्थापक, पीएनबी बैंक की इन्होंने स्थापना की थी, और दूसरी धन महालक्ष्मी के संस्थापक सदस्य थे। ये धन महालक्ष्मी के संस्थापक सदस्य थे। पंजाब नेशनल बैंक को तो सब तुम जानते ही हैं। इसके अलावा इन्होंने एक धन महालक्ष्मी, इसकी भी ये संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे। तो कई बार पूछा जाता है पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापना की जाती है, जो अब तक चल रही है ना। तो ये दो महत्वपूर्ण इन्होंने काम किए थे जो आज तक हैं, और हम लोगों ने लाला लाजपत राय के बारे में सब कुछ जान लिया है जो इम्पोर्टेंट था। एक बार और देख लेते हैं। देखो फटाक से, ये देखो इनका जन्म होता है 28 जनवरी 1865 को, पंजाब में हुआ था। इसके अलावा इनके पिताजी जो थे वो महाजन थे, माताजी जो हैं वो सिख थी। पिता का नाम जो है वो राधा कृष्ण था, ये टीचर थे। इन्होंने बचपन में कानून की पढ़ाई की, लॉ की पढ़ाई की। कहाँ से की? लाहौर से की थी।
इन्हीं की मुलाकात यहाँ पे गुरुदत्त से होती है और हंसराज जो हैं उनसे होती है इनकी मुलाकात, और इन्होंने इनको दयानंद सरस्वती से मिलाया था। जब दयानंद सरस्वती से इन्होंने मिलाया तो इनके विचार जो हैं वो आर्य समाज के प्रति जो है वो झुकते हैं, और आपको मालूम है दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से है, इसलिए इन्होंने मिलकर दयानंद वैदिक कॉलेज जो है इसकी स्थापना की थी। इसमें दयानंद एंग्लो, एक शब्द और जोड़ देना इसमें, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज है ना, एंग्लो, तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना जो है वो भी इनके द्वारा की गई थी। आर्य गजट का इन्होंने संपादन किया था। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आते हैं। ये उग्र विचारों के समर्थक थे, अनुनय विनय और इसकी इस विचारधारा के ये विरोधी थे। इसके अलावा ये जो है वो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में इनका इसमें विभाजन होता है, जिसमें गरम दल और नरम दल अलग हुए थे। लाल वाल पाल जो हैं, लाल वाल पाल ये एक तरफ हो गए थे। इसके अलावा 1905 के स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने पंजाब में जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन को लीड किया था, इसलिए इनको अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था और इनको बिना ट्रायल के ही जेल में उठा के डाल दिया, जहां ये 1905 से 1907 तक 2 साल तक ये लगातार जेल में रहे थे। जेल कौन सी थी? जेल थी मांडले जेल। ठीक है, इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट बात है कि मिंटो इनके बारे में ये कहते हैं कि कांग्रेस तो वफादार है पर लालाजी जो है वो खतरनाक हैं। पंजाब के आसपास के किसानों के लिए इन्होंने काम किया था, वकालत की थी, हिसार फिरोजा में काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। 1914 में इंग्लैंड गए थे, लेकिन वहाँ प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसलिए वहाँ से अमेरिका चले गए और अमेरिका के अंदर इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी ऑफ अमेरिका की क्या की? स्थापना की। इसके अलावा अमेरिका से ये जापान गए थे, जापान के प्रधानमंत्री से उस समय मुलाकात की थी। फिर ये चीन भी आए थे और चीन में इन्होंने उस समय ये काफ़ी समाजवाद और कुछ ऐसी बातों को लेकर इनकी जो मुलाकातें हैं उस समय के समाजवादियों के साथ इनकी मुलाकात हुई थी। चीन से ये वापस जो है वो अमेरिका, अच्छा चीन के अंदर इनकी मुलाकात सन यात सेन से हुई थी, सन यात सेन, ठीक है, नाम भी याद आ गया। देखो रिवीजन में कुछ बात पॉइंट याद आ जाते हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल होते हैं, लेकिन गांधी जी जो है उन्होंने मूवमेंट जो है वो वापस ले लिया था, इसलिए ये बीच में नाराज हो गए थे गांधी जी से कि भाई ऐसे कैसे आपने वापस ले लिया आंदोलन। कोलकाता के विशेष अधिवेशन में 1920 में इन्होंने क्या की थी? अध्यक्षता की थी और उसको लीड किया था। इसके अलावा स्वराज पार्टी के सहयोग से ये विधान परिषद जो है उसमें पहुंचते हैं, लेकिन इनकी मतभेद हो गए थे मोतीलाल नेहरू के साथ, इसलिए इन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और एक नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम था नेशनलिस्ट पार्टी। 1928 में साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे। उसी समय अक्टूबर 1928 में सैंडर्स जो है उन्होंने इनको लाठी मार दी थी, जिस कारण सैंडर्स ने इनको लाठी मार दी, सर पर लाठी लग गई और 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो जाती है। लाला जी की मृत्यु हो गई थी। उसी के विरोध में भगत सिंह थे, इनकी साथ वालों ने सैंडर्स की हत्या कर दी 17 दिसंबर को। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया है ये ब्रिटिश साम्राज्य में अंतिम कील जो है वो साबित होगा। इसके अलावा गांधी जी जो है वो, गांधी जी का स्टेटमेंट है कि सौरमंडल से एक तारा जो है वो टूट गया। ये कई भाषाओं के जानकार थे, उर्दू के जानकार थे, हिंदी के जानकार थे, इंग्लिश के जानकार थे और पंजाबी, तो उनकी खुद की मातृभाषा थी। इसके अलावा इन्होंने दयानंद सरस्वती की जो जीवनी है वो कई भाषाओं में ट्रांसलेट की है, ठीक है, श्री कृष्ण की, मैजनी की और आर्य समाज पर कई किताबें ट्रांसलेट की, शिवाजी की, सम्राट अशोक की और गैरीवोल्डी, जिनका संबंध जो है वो इटली के एकीकरण से है, मैजनी और इनको, मैजनी को ये अपना गुरु मानते थे। ठीक, इसके अलावा न्यूज़पेपर इन्होंने पंजाबी जो है वो लिखा है, ये दैनिक समाचार पत्र था। द पीपल इन्होंने इंग्लिश में लिखा था, ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। और वंदे मातरम इन्होंने एक समाचार पत्र जो है उसका, तो ये भी कैसा था? दैनिक था। इसके अलावा इन्होंने कुछ बुक लिखी जिनमें अनहैप्पी इंडिया, भारत और इंग्लैंड पर, भारत का इंग्लैंड पर ऋण, यंग इंडिया और भारत का राजनीतिक भविष्य, ये इन्होंने किताब जो है वो लिखी है। इसके अलावा अगर बात करें स्थापना, तो 1921 में इनकी 2 इंपॉर्टेंट चीज़ों की स्थापना की गई। नेशनल कॉलेज लाहौर की स्थापना 1921 में और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का उद्घाटन की स्थापना की थी, जिसका उद्घाटन जो है वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगर हम और लास्ट बात करें, पीएनबी बैंक की स्थापना की गई। पीएनबी बैंक जो है उसकी स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की जाती है और इन्होंने उस समय धन महालक्ष्मी, आज भी चलती है धन महालक्ष्मी लोन जो होते हैं उसके संदर्भ में थी, तो इसके संस्थापक सदस्यों में लाला लाजपत राय जो हैं
ये क्या रहे थे, शामिल रहे थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थापना जो है वो लाला लाजपत राय ने थी। तो लाला लाजपत राय के जीवन, थ्योरी, जन्म, सिद्धांत जो हैं और उनकी जो जर्नी है, उस जर्नी के बारे में हमने विस्तृत जानकारी जो है वो प्राप्त की है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, आपका कोई क्वेश्चन है, आपका कोई इससे रिलेटेड सवाल है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। तो उम्मीद है लाला लाजपत राय के बारे में आपको सारी बातें जो हैं वो समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।